हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो सीरीज पीवाई क्यूज चल रहा है उसके अंतर्गत 2023 ड्रामा थिएटर के कंपलसरी वाले पेपर जून जो 2023 के जून के एग्ज़ाम के अंतर्गत आया है। ड्रामा थिएटर का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन के आया है वह है, कौन से 3 नाटक संस्कृत नाटककार श्री हर्ष द्वारा रचित है। तो श्री हर्ष जो हैं वो संस्कृत नाटककार हैं, उनके द्वारा रचित जो रचनाएं नाटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इनके सवाल आपको सिंगल्स में भी देखने को मिलेगा। श्री हर्ष द्वारा रचित नाटक या मैच, फॉलोइंग द मैच करने के लिए जो आता है उसमें आप ये सवाल देख सकते हो। आपके यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है। तो यहाँ पे जो गलत सुमेलित है, गलत मिलान में है, रॉन्गली मैच्ड है, उसे हम लोग को अलग करना है। तो मुद्रा राक्षस मीना गुर्जरी, चंद्रवदन मेहता होलिका, शांता गांधी जसमाउडन, विजय तेंदुलकर सारिगा सारी और रसिक लाल परिख डाकू। तो ये जो है उसमें से जो अलग है, जो गलत सुमेलित है, उसमें सबसे पहला तो मुद्रा राक्षस है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट का रसिक लाल परिख डाकू। ये दोनों गलत सुमेलित हैं। जो शांता गांधी जी हैं उनका जसमाउडन, चंद्रवदन मेहता होलिका और विजय तेंदुलकर सारिगा सारी, ये मैच सही हैं। बाकी आपके ये थर्ड नंबर ऑप्शन ए और सी गलत हैं यहाँ पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 3 भाग या खंड प्रोसेनियम स्टेज पर स्थित काउंटरवेट सिस्टम के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में फिर से देखने को मिलेगा। पैटर्न अलग है सवाल, लेकिन उससे संबंधित है काउंटरवेट सिस्टम से। तो काउंटरवेट सिस्टम से 3 भाग या खंड प्रोसेनियम स्टेज पर स्थित काउंटरवेट सिस्टम को दर्शाता है। तो उसमें है आपका जो काउंटरवेट सिस्टम को दर्शा रहा है वो है आपका ए, सी और डी। ए में क्या है, हेड ब्लॉक, सी टी बार ट्रैक एंड आपका है डी टेंशन पुली। तो ये हैं आपके काउंटरवेट सिस्टम के 3 खंड या भाग। तो यहाँ पे आंसर नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा, थर्ड नंबर आंसर। आगे बढ़ेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संस्कृत के किस नाटक में गर्भांक हमें अंक के अंतर्गत, अंक या नाटक के अंतर्गत नाटक के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सवाल पूछने का पैटर्न बस चेंज है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर रामचरित जो है वो भभूति जी का लिखा हुआ नाटक है, और इसमें गर्भांक हमें 1 अंक के अंतर्गत, नाटक के अंतर्गत रूप में प्राप्त है। थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है रिपीटेड। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुडियाट्टम में तत्काल अभिनय किन 3 प्रदर्शनात्मक स्तरों में प्रकट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुडियाट्टम में तत्काल अभिनय किन 3 प्रदर्शनात्मक स्तरों में प्रकट होता है। तो जो कुडियाट्टम के अभिनय के प्रदर्शन के स्तर हैं उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दिया हुआ है नाट्य आलेख, अंतराल, प्रदर्शन आलेख, प्रदर्शन वृत्तांत और द्योतक प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड नंबर आंसर, जिसमें लिखा हुआ है ए, सी और ई। नाट्य आलेख, उसके बाद है प्रदर्शन आलेख, फिर है आपका द्योतक प्रदर्शन। क्लियर है, थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस कर्टेन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो एस्बेस्टॉस कर्टेन को सामान्यतः हम लोग जिस नाम से जानते हैं वह नाम है आपका फायर कर्टन।
किस नाम से जानते हैं? फायर कर्टन नाम से जानते हैं हम लोग एस्बेस्टा कर्टन को। यहाँ पे आपका थर्ड नंबर आंसर सही हो जाएगा। थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ग्रिप्स थिएटर को भारत में लेकर आए। ग्रिप्स थिएटर जो है उसे भारत में लाने वाले व्यक्तित्व के रूप में जो हैं वो हैं आपके सतीश आलेकर और थिएटर एकेडमी पुणे। फर्स्ट नंबर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका। थिएटर एकेडमी पुणे और सतीश आलेकर जी के द्वारा ग्रिप्स थिएटर्स को भारत लाया गया। 8 नंबर क्वेश्चन, जय पाताल भैरवी नाटक की रचना किसने की थी? यहाँ पे जय पाताल भैरवी नाटक जो है उसकी रचना की थी आपके जो सवाल के अंतर्गत हैं उसमें यहाँ पे जो भोजराजू हैं, भोजराजू जी के द्वारा ये जय पाताल भैरवी की रचना की गई है। इसमें से थोड़ा एक कन्फ्यूज़न है तो आप लोग इसके बारे में एक बार सर्च कर लीजिएगा, जय पाताल भैरवी नाटक की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। एडवर्ड बाउर, निकोलाई गिचकोवे और आपका यहाँ पे दिया हुआ है मार्टिन एस्लिन और जॉन विलेट, ये नाम है और ये किससे किससे संबंधित हैं। तो जॉन, अगर आप लोग वेस्टर्न थिएटर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके नाम दिखेंगे आपको, जो अलग अलग प्रकार के थिएटर्स हैं और जो नाम हैं थिएटर्स में उनसे रिलेटेड, जैसे एडवर्ड ब्राउन आपके संबंधित हैं द थिएटर ऑफ एरविन पिस्केटर। एडवर्ड ब्राउन, द थिएटर ऑफ एरविन पिस्केटर, फर्स्ट नंबर इसका आंसर सही होगा। और बी का फोर्थ, ब्रेक चॉइस ऑफ एल्विस निकोलाई गोचकोव और मार्टिन एस्लिन जो हैं वो संबंधित हैं आपके मेयर होल्ड ऑन थिएटर एंड जॉन विलेट थिएटर व द वांगतेवा स्कूल ऑफ स्टेज आर्ट, इससे संबंधित है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 10, प्राणियों का रंगमंच पर आगमन, विभिन्न पुष्पमालाओं से सजावट, पात्रों के अंगों को चित्रित करना, प्रतिरूपण कार्य और उनके 3 प्रकार। तो यहाँ पे प्राणियों का रंगमंच पर आगमन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं संजीव। हाँ, ये आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है ए का 4 ऑप्शन में देखेंगे हम, सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए का 4 संजीवन। और विभिन्न पुष्पमालाओं से सजावट जब हम करते हैं तो उसे अलंकार के रूप में ही जाना जाता है। पात्रों को अंगों को चित्रित करना वो है आपकी अंग रचना में, और प्रतिरूप कार्य और उनके 3 प्रकार जो होते हैं वो हैं पुस्त के अंतर्गत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर, कॉमेडिया डेल आर्टे का बोलोगा से कौन सा रूढ़ पात्र कादम्बरी और लैटिन धारा का विद्वान है जिसकी भाषा दुष्प्रयोगों या शब्द जालों से भरा है? तो यहाँ पे आपके जो सवाल है उसमें दोतरे जो है वो दुष्प्रयोग एवं शब्द जालों से भरा हुआ है, लैटिन धारा का विद्वान, रूढ़ी पात्र, सेकेंड नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा दोतरे। बादशाह गुलाम बेगम नाटक की रचना किसने की? तो बादशाह गुलाम बेगम की नाटक की रचना किया हुआ है आपके गिरिराज किशोर जो हैं उनके द्वारा ये रचना हुआ है। 4 नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, मिलान करने के लिए आया हुआ है। पीटर ब्रूक, ब्रेख्त और जॉर्ज गटवेस्की, स्तानिस्लावस्की, इनके जो मेयरहोल्ड का ध्यान रखिए, वह थिएटर यहाँ या कहीं का भी का मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी है, इस बात को कहा था आपके जो पीटर ब्रूक्स जो हैं उनके द्वारा कहा गया था
जब प्रस्तुति समाप्त हो जाती है तो फिर क्या रह जाता है। ये पीटर ब्रूक के द्वारा कहा गया है। और पीटर ब्रूक के बाद जब ब्रेख्त हैं, ब्रेख्त के द्वारा कहा गया है कि नाटक का उद्देश्य यह शिक्षा देना है कि कैसे जीवित रहा जाए, ब्रेख्त ने कहा था। और ग्रोटोवस्की का कहना है कि ग्रोटोवस्की जो कहते हैं वो है, अभिनेता को अपनी भूमिका को उसी प्रकार उपयोग करना चाहिए मानो यह किसी शल्य चिकित्सा द्वारा स्वयं के विर्धन के लिए एक छुरी हो, ग्रोटोवस्की का कहना है। स्तानिस्लावस्की कहते हैं, मेयरहोल्ड का ध्यान रखिए, वह थिएटर यहाँ या कहीं का भी हो एकमात्र उत्तराधिकारी है। तो ये स्तानिस्लावस्की के द्वारा कहा गया था। आपके जो ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन उचित रूप से सुमेलित है। उचित रूप से जो सुमेलित है वो देखना है हमें। उचित रूप से जो सुमेलित हैं वो व्यक्तित्व के रूप में है आपके, जो सुमेलित नहीं है वो देखना है, और सुमेलित है उसे हमें नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, 4th नंबर, थिएटर म्यूजिक धर्मवीर भारती से कोई लेना देना नहीं है उनका, म्यूजिकल थिएटर से सुमेलित नहीं है। शब्दराज में स्ट्रीट थिएटर से संबंधित है। अल्टरनेटिव थिएटर से प्रोफेसर गुहा। रूट दी अल्टर मूवमेंट सुरेश अवस्थी जी रिलेटेड है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्लासिक शास्त्रीय यूनानी नाटक में वृंदगान के पश्चात गाया और नाचा जाने वाला कोरल ओड जो वाद्य मंडल में प्रविष्ट हुआ है को क्या कहा जाता है। तो जो वृंदगान पश्चात गाया और नाचे जाने वाला कोरल ओड जो वाद्य मंडल में प्रविष्ट हुआ है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पे जो गान होता है उसे तो डिथेनम के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो आपके यहाँ पे कोरस ओल्ड जो वाद्य मंडल प्रविष्ट हुआ है उसे स्टासी मोन के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर, पिया बहरूपिया नाटक किस नाटक पर आधारित है। तो पिया बहरूपिया नाटक जो है वो आपके द 12th नाइट शेक्सपियर के प्ले है, उस पर आधारित है ये। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्तानिस्लावस्की ने निम्नलिखित में से किसे अपने पूरे जीवन के प्रयास का परिणाम कहा है। तो स्तानिस्लावस्की जी द्वारा कहा गया पूरे जीवन का जो प्रयास है वह है आपका जो द मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन, ये उनके पूरे जीवन भर का प्रयास का परिणाम है। 3rd नंबर आंसर यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, ये शब्द किसने कहे हैं। अपनी नाट्य प्रस्तुति में अभिनेता पात्रों को नहीं जीता, वह केवल निर्देशन करता है तथा अपने पात्र की भावनाओं के प्रति संवेदनहीन रहता है, परंतु उसकी कला त्रुटि रहित होनी चाहिए। तो ये बात किसने कहा है, ये बात कहा है आपके 2nd नंबर जो है काकलिन के द्वारा ये आया हुआ है। और डेनिस डिटेरो द्वारा भी और चीज़ें कही गई हैं जो हमारे PYQs में आए हुए हैं, तो इनके नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस तरीके के स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो आपके काकलिन 2nd नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 3 कॉमेडिया डेल आर्ते के कलाकार हैं। तो कॉमेडिया डेल आर्ते के कलाकार जो हैं उनको देखेंगे हम लोग। कॉमेडिया डेल आर्ते के कलाकारों में आपके बी, डी और ई, फ्रांसिस्को गैब्रिओली और आपके बी, डी और ई हैं। तो आपके बी, डी ये आपके त्रिस्टेनो मार्टिलेनी और टोमसो वाइस सेटनी, ये आपके कलाकार हैं कॉमेडिया डेल आर्ते के प्रसिद्ध। ये 3rd नंबर यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से 3 सही प्रतिष्ठित भौतिक सिद्धांतों को जो पैंटोमाइम मुख अभिनय के अभिनय को प्रभावित करता है पहचान करिए। तो सभी शारीरिक क्रियाकलापों का मूल वक्षस्थल है, मुख के भाव आंखों भाव है, मुख का प्रयोग अभिनय कार्य से के पहले होता है, दर्शकगण को ध्यान में रखना चाहिए और प्रतिक्रियाओं को उसकी ओर नहीं इंगित करना चाहिए,
स्पष्ट रूप से समझने के लिए शारीरिक प्रक्रियाओं की थोड़ी अतिरंजना आवश्यक है और हाथों और पैरों को हमेशा सीधी रेखा में चलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको हम लोग को अलग करना है। तो यहाँ पे आपका जो 4 नंबर स्टेटमेंट है, फोर्थ, ए, बी और डी, जिसमें लिखा हुआ है सभी सारी क्रियाएं का मूल वक्षस्थल है। ए, मुख भाव आंखों भावों के प्रयोग अभिनय कार्य से पहले होता है। बी और डी, स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रतिक्रिया थोड़ी अतिरंजना आवश्यक है। डी, ए, बी और डी, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि पेंटोमाइम मुख अभिनय से संबंधित है। इस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंग्रेजी नाटक द परसिक्यूटेड की रचना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आया है, तो इसके जो हैं राइटर वो हैं आपके जो कृष्ण मोहन बनर्जी, हाँ, कृष्ण मोहन बनर्जी जो हैं वो हैं द परस्यूट के लेखक। पहला इंग्लिश नाटक के रूप में जाना जाता है कृष्ण मोहन बनर्जी। आगे बढ़ेंगे 22, अरेंज द फॉलोइंग थिएटर पर्सनालिटी फॉर साउथ और साउथ टू नॉर्थ। ये दक्षिण से उत्तर की ओर कार्यस्थल के आधार पे हमें रखना है, जमाना है, जिसमें जो चंद्रदासन है वो दक्षिण से है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। NC KV अक्षरा, A वंशी कौल और B वामन केंद्र। तो ये आपके 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाट्य मंडलियों को उनके भौगोलिक स्थान के आधार पे दक्षिण से उत्तर, तो नाट्य मंडलियाँ जितनी हैं उसमें से दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो दक्षिण से जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे D नंबर सबसे पहले होगा, D के बाद आपका C नंबर होगा, C सहारा और B मोटले थिएटर और A आपका, तो ये आंसर आपका सही है, 3rd नंबर। आगे देखेंगे 24, 17वीं और 18वीं शताब्दी के सदी में एक यथार्थवादी व्यंग्यात्मक कॉमेडी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र में किसी एकल प्रमुख लक्षण से विकसित नाटकीय क्रिया पर व्यंग किया गया है। तो ये आपके जो 17वीं शताब्दी में किसी प्रमुख लक्षण से विकसित नाटकीय क्रिया पर व्यंग किया गया है। तो ये रिलेट करता है आपके किसको, जो कॉमेडीज के अलग अलग प्रकार हैं उस कॉमेडी में जो फर्स्ट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, उससे रिलेटेड है ये। 1st नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखें 25, यूरिपिडीज, सोफोक्लिस, एस्काइलस, सेनेका और उनके प्ले लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे यूरिपिडीज का जो प्ले है वो देखेंगे हम। यूरिपिडीज का प्ले है थाई स्टेट, यूरिपिडीज ए का सेकेंड, ऑप्शन में ए का सेकेंड सिर्फ एक, यूरिपिडीज का प्ले जो है वो आल्सेसटिस करके जो प्ले है 3rd नंबर। यूरिपिडीज का 3rd नंबर जो ऑप्शन है वो है। सोफोक्लिस का जो प्ले है वो है आपका फिलोक्टेटस और एस्काइलस का प्ले है C नंबर, उसका है प्ले का नाम पर्सियंस, और सेनेका का जो प्ले है वो है आपका थाई स्टेट। तो ये आपका 3rd नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 3rd नंबर आंसर को देखते हैं, ये 3rd नंबर जो आंसर है वो सही है। यहाँ पे स्काइलस को अगर हम देखें तो स्काइलस का जो पर्शियंस है वो स्काइलस का है, उसके आधार पे भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो C का जो दिया हुआ है 4 वो सिर्फ 3rd नंबर पे आंसर पे दिया हुआ है। देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, मिनिमम सीनरी का स्वरूप नहीं है। तो मिनिमम सीनरी का जो स्वरूप है वो नहीं है, वो कौन सा है, तो उसमें देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मिनिमम सीनरी का जो स्वरूप नहीं है उसमें आपका जो 4th नंबर ऑप्शन है स्केट लेंथ सेटिंग, रूपरेखा दृश्य विन्यास, ये संबंधित नहीं है मिनिमम सीनरी का। बाकी आप कट डाउन सेटिंग,
चयनशील सांकेतिक, प्रोफाइल सेटिंग, ये आपको मिनिमम सीनरी के स्वरूप के रूप में देखने को मिलेगा। 4 नंबर यहाँ पे ऑप्शन है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित नाट्य एवं फिल्म अभिनेता को उनके देश के अनुसार पश्चिम से पूरब की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से जो पूरब की ओर व्यवस्थित हैं वो देखते हैं हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है आपका आंसर में डी मार्लिन ब्राडो पश्चिम से हैं, बी राफल रिचर्डसन, ए गैब्रियल जेपओल्कर और सी माइकल चेको। फर्स्ट नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में सैमुअल बकट द्वारा लिखित एक नाटक नहीं है। तो उनके नाटक में वेटिंग फॉर गोदो, हैप्पी डेज और लास्ट स्टेप जो होता है वो आंसर है। जर्नी टू दी होम ऑफ द डेड ये नहीं है नाटक सैमुअल बकट का। या 4 नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 29। कौन से 3 नाट्य निर्देशन के मूल तत्व हैं? तो नाट्य निर्देशन के मूल तत्व में आपके जो होते हैं मूल तत्व वो देखने हमें। तो यहाँ पे जो बी डी और ई, बी डी ई संतुलन होना चाहिए निर्देशन में, और उसके बाद है कंपोजिशन होना चाहिए, कंपोजिशन के बाद आपके मूवमेंट होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर जो ऑप्शन है सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है बी डी ई वो सही है। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 3 विशेषताएं अति नाटक मेलोड्रामा की है और त्रासदी की नहीं? तो मेलोड्रामा में चरित्रार्थ, संवाद, स्थिति के संदर्भ में उत्तेजनापूर्ण और अविश्वास्य, गंभीर, उदात्त और दुखद। ये तो होगा ना, ट्रेजी की बात बता रहा है ये। और उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण, विरकत्व युक्त चरित्रों, दुष्चरित्रों के बीच रोमांस, संघर्ष, सदाचार की रोमानी विजय में परिणित सुखांत, अनर्थकारी ढंग से समानता केंद्रित पात्रों के लिए प्राणघातक रूप से समाप्त होता है। तो ये जो चीज़ है उसमें आपको अलग करना है, जिसमें जो आंसर है इसका वो आंसर है आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? ए उत्तेजनापूर्ण और अविश्वास्य। उसके बाद है आपके थर्ड नंबर में सी अतिशयोक्तिपूर्ण, मेलोड्रामा की बात हो रही है। उसके बाद दिया हुआ है आपका डी सदाचार, रोमनी विजय में परिणित सुखांत। बाकी जो बच गए वो ट्रेजेडी के हैं, गंभीर, उदात्त, दुखद और अनर्थकारी ढंग से समानता केंद्रीय पात्र के लिए प्राणघातक रूप से समाप्त होता है। तो ये ट्रेजेडी के पार्ट है। थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी 3 विशेषताएं ड्रामेटिक थिएटर की हैं और एपिक थिएटर की नहीं? तो एपिक थिएटर और ड्रामेटिक थिएटर की जो विशेषताएं हैं, तो एपिक थिएटर की चीज़ें अलग हैं, ब्रेख्तियन थिएटर फॉर्म जो है ड्रामेटिक थिएटर का अलग है। कथानक का रेखीय विकास मानवीय परीक्षण की वस्तु है, मानव की सह स्वीकृति मान लिया जाता है, दर्शक को अवलोकनकर्ता में परिवर्तित कर देता है, दर्शक को मंच की स्थिति में आलिप्त कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग को अलग करना है, जिसमें ड्रामेटिक और एपिक थिएटर की चीज़ों को अलग करना है। यहाँ पे ड्रामेटिक थिएटर की चीज़ों को अलग करना है। तो ड्रामेटिक थिएटर की हैं जो चीज़ें वो हम अलग करेंगे यहाँ पे। तो आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ए, सी और ई, कथानक रेखीय होगा, रेखीय विकास, और मानव सहज स्वीकृत मान लेता है ड्रामेटिक आर्ट में, और आपके ई दर्शक को मंच की स्थिति में आलिप्त कर देता है। अवलोकनकर्ता के रूप में एपिक थिएटर में दर्शकों को रखा जाता है, मानव परीक्षण की वस्तु है, ये चीज़ें एपिक थिएटर के अंदर होता है। तो आपका आंसर जो है फर्स्ट नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये आपके अभिकथन और रीजंस, कारण के ऊपर बातचीत है। प्रोफेसर जी के भट्ट के अनुसार शकुंतला के अंक 4 और 5 से शकुंतला का दुष्यंत और तपस्वियों के दल द्वारा अस्वीकार तक प्राप्ति संभव के तीसरे पड़ाव का निर्माण होता है।
वह गर्भ संधि द्वारा प्रतिपादित होता है। लाभ यहाँ पर शकुंतला का दुष्यंत के महल के प्रति जाना, वहाँ पहुँच जाना है, जबकि हानि दुर्वासा के अभिशाप द्वारा इंगित है। और पहचान की अंगूठी प्रतिकार प्राप्ति है। भरत की गर्भ संधि की परिभाषा प्राप्ति है, अप्राप्ति की और पुनः अन्वेषण की 3 विशेषताओं को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट अभिकथन और रीजन दिए हुए हैं वो देखेंगे हम लोग। अभिकथन और रीजन जो है वो आपके पहले नंबर का ही सही है, दोनों सत्य हैं। और आर ए की व्याख्या है, आर ए की व्याख्या है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ये दोनों जो अभिकथन और रीजंस के जो सवाल हैं वो सही हैं। थर्टी 33 नंबर क्वेश्चन में भी अभिकथन और रीजन दिया हुआ है। तो अभिकथन और रीजंस के जो सवाल हैं उसमें भी जो मेयर होल्ड के अनुसार रंगमंच को केवल यथार्थ का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, बल्कि रीतिबद्ध मंचीय तकनीकों के माध्यम से जानबूझकर यथार्थ को अतिशयोक्तिपूर्ण तथा विकृत कर उसे दैनिक जीवन के समान रूप से उठकर प्रस्तुत करना चाहिए। और कारण था उनका सर्वाधिक व्यापक अर्थ में अभिकल्प, डिजाइन, दृश्य विन्यास, वास्तुकला, मुख अभिनय, अंग संचलन, भाव मुद्रा तथा भंगिमा पर केंद्रित होकर रंगमंच एक बार फिर अधिक अभिव्यंजक हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम आगे 34। नाट्य मंडलियों को उनके भौगोलिक स्थान के अनुसार दक्षिण से और उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण जाना है। तो आदिशक्ति जो है वो सबसे लास्ट वाले पार्ट पे हो जाएगा, और जो आपका अनिक थिएटर ग्रुप है वो पहले हो जाएगा। ऑप्शन में सिर्फ अनिक थिएटर ग्रुप थर्ड नंबर दिया हुआ है। थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रंगमंच रंग विकृष्ट मध्यम नाट्यगृह से संबंधित है? विकृष्ट मध्यम नाट्यगृह से संबंधित क्या क्या है? तो उसके अंदर होता है आपका ब्रह्ममंडल होता है, उसके बाद होता है आपका वेदिका, उसके बाद होता है पट या अपटी। तो ये 3 पार्ट होते हैं विकृष्ट मध्यम नाट्यगृह के अंदर, ब्रह्ममंडल, वेदिका और आपके ये पट। सेकेंड नंबर ऑप्शन पे ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। मास्टर टीचर ऑफ थिएटर, मास्टर टीचर ऑफ थिएटर इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मास्टर टीचर ऑफ थिएटर्स के लेखक हैं हॉपगुड, बर्नेट हॉपगुड। नाट्य अधिगम भावात्मक और बौद्धिक प्रतिबद्धता के आधार पर निर्मित है, किसने कहा था? तो ये आपके जो कहे थे उनके बारे में देखना है। तो ये कहा गया था आपके जो बर्नेट हॉपगुड है उनके द्वारा ही कहा गया है। ये बर्नेट हॉपगुड 37 का सेकेंड नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चुल्लिका नियत फल प्राप्ति पताका विमर्श। तो क्या क्या है वो हमें देखना है। पताका विमर्श, नियता फल प्राप्ति, तो ये आपके जो थर्ड नंबर के आंसर है। चुलिका जो है वो है अर्थोत्क्षेपक आरंभिक साधन, और नियता फल प्राप्ति भी आपका है कार्यावस्था का कथा वस्तु विकास के स्तर। पताका जो है वो है आपके अर्थ प्रकृति कथा वस्तु निर्माण के उपकरण, और विमर्श जो है वो आपका रिलेटेड है विमर्श
संधि। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार यह नाटक की कथानक की छोटी सी घटना है जिसका उद्देश्य केवल मुख्य कथानक का परिवर्धन है। छोटी घटना, मुख्य कथानक का परिवर्धन है, सिर्फ छोटी सी घटनाओं का यूज होता है। तो ये पता होना चाहिए आपकी, छोटी घटनाएं प्रक्रिया जो है वो रिलेटेड है। 40वां नंबर क्वेश्चन, रंगमंच के पद अर्थात सुपर ऑब्जेक्टिव लॉजिक ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट्स, इमेजेस, सबकॉन्शियस क्रिएटिविटी तथा तत्काल एवं एक आम भाषा का निर्माण किया गया है, यह किससे संबंध में कहा गया है? तो आप ये जो संबंध में कहा गया है रंगमंच के पद और ऑब्जेक्टिव लॉजिक एक्शंस, ये किसके संबंध में कहा गया है? ये कहा गया है आपके द सिस्टम मैथड। थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 41 गलत सुमेलित है। भवाई वेश, तमाशा, वाग, यक्षगान, रंग, रास लीला, मनसुख, नौटंकी, प्रसंग। तो यहाँ पे जो गलत सुमेलित है वो है आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है उसमें है सी और ई। सी और ई, यक्षगान और ई नौटंकी, प्रसंग, ये दोनों गलत हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, लाइमलाइट का समानार्थी नाम नहीं है। तो लाइमलाइट का समानार्थी नाम नहीं है, बाकी समानार्थी नाम के रूप में होता है। तो यहाँ पे जो लाइमलाइट है उसका समानार्थी नाम सोडियम लाइट नहीं होता है, बाकी चीज़ें इसके होते हैं लाइट के पूरे पार्ट्स। ड्रमंड लाइट, ऑक्सीहाइड्रोजन लाइट, कैल्शियम लाइट का नाम लाइमलाइट के समानार्थी होता है। सोडियम लाइट्स जो है वो समानार्थी नाम नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑथर मिलर के एक नाटक में जॉन प्रॉक्टर नाम का एक धर्मनिष्ठ किसान सुबह से ही फसल रोपने से थका हुआ सायंकाल घर लौटता है। वह अपनी शॉटगन नीचे रखता है और चेहरा और हाथ धोता है और संध्या भोजन करता है। यह उल्लेख कौन से नाटक में है? तो आपके जो नाटक है वो नाटक है आपका द क्रूसिबल। ऑथर मिलर का जो नाटक है वो। 44वां नंबर नाटक, अपर्णा धारवाड़कर रंगमंच के मूलों का दावा कैसे करती हैं? तो रंगमंच के मूलों का दावा वो करती हैं ए आधुनिकता के विरोध और जो नवीन पारंपरिक रंगमंच, ए और बी। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे रॉन्ग है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के निम्नलिखित पात्रों को नाट्य आलेख्य में उनके मंच प्रवेश के क्रम में लगाइए। तो एज यू लाइक इट के जो कैरेक्टर हैं उसके क्रम में अगर हम जाते हैं तो क्रम जो दिया गया है उसमें जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है, सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आर ओलर्डो, उसके बाद आपके ए नंबर एडम, और उसके बाद है आपका अलार्डो के बाद एडम, एडम के बाद है ओलिवर, ओलिवर के बाद है डेनिस, डेनिस के बाद है चार्ल्स। तो क्रम है ये सेकेंड नंबर। आगे दिया हुआ है आपका अनसिंग पैसेज, जिसे पढ़ के आंसर देना होगा। ये भी हम लोग करेंगे अभी एग्ज़ाम से पहले ही, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कोर्स से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है 50 दिन का, 45 डे का एवं 30 दिन के कोर्स अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। साथ में आप जुड़ सकते हैं
या नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। 1 to 5 मिनट्स के नोट्स के अलग प्राइस हैं और जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उसके अलग प्राइस हैं। साथ में PYQs के जो एनालाइज करने के बाद आंसर की के साथ साथ उसके व्याख्यात्मक वर्णन को अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो आप दिए हुए नंबरों पे जो शॉर्ट्स पे डले हैं उस पे जाकर मैसेज कॉल के माध्यम से वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं और दिसंबर के एग्ज़ाम में अपना नेट JRF हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।